नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अपना एक अंतिम बिंदु बचा है मानव संसाधन। जैसा कि आपको टॉपिक दिख रहा है सामने। देखिए, मानव संसाधन क्या होता है? जिस तरह से प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जैसे नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे, ये हमारे क्या है? प्राकृतिक संसाधन। इसी प्रकार से प्रत्येक देश के लिए जो मनुष्य है, जो उसकी जनसंख्या है, जो उसकी पॉपुलेशन है, वह क्या है? उस देश के मानव संसाधन है। तो दोस्तों, मानव संसाधन को तब तक संसाधन नहीं कहा जा सकता जब तक वह अपनी उपयोगिता सिद्ध न कर दे। अर्थात किसी भी देश में जो उपयोगिता सृजन करते हैं उन्हीं को मानव संसाधन कहा जाता है, क्योंकि देश के आर्थिक प्रगति में वही लोग योगदान देते हैं। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण 18 से लेकर 36 वर्ष या 65 वर्ष के आयु वर्ग के लोग आते हैं। देखिए, विश्व की अगर जनसंख्या की बात करें तो विश्व की कुल जनसंख्या का 90% कितना? कुल जनसंख्या का 90% केवल 10% भूभाग पे निवास करता है। यानी अपन कह सकते हैं कि अगर ये धरती है, ठीक है, जैसे इस प्रकार की धरती है, तो इस धरती पे इसके संपूर्ण क्षेत्रफल पे यानी 90% जो जनसंख्या है वह केवल 10% भूभाग पर निवास करती है। ठीक है, और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि देखिए, इस धरती को दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? दो। ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। और विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत? 80%। कितना प्रतिशत? 80% इस उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इस उत्तरी गोलार्ध में भी 60%, ये जो यहाँ पे एशिया महाद्वीप है जिसमें अपना भारत आता है, 60% जनसंख्या तो केवल इस एशिया महाद्वीप में। ठीक है, आगे देखिए, अगर अपन मानव संसाधन की बात करें तो मानव संसाधन के को अपन 4-5 दृष्टिकोण से विस्तृत रूप से उस पर चर्चा कर सकते हैं। देखिए, प्रत्येक देश की जनसंख्या, सबसे पहले बताऊं कि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है भाई? चीन में। कहाँ पे है? विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या है चीन में। और भारत में दूसरा स्थान है। भारत में जनसंख्या चीन के बाद द्वितीय स्थान पे कौन आता है? इंडिया आता है, ना भारत आता है। तो भारत की जनसंख्या वर्तमान में है 121 करोड़। कितनी है? 121 करोड़। ठीक है, यह जनसंख्या विश्व के मतलब भारत में प्रतिनिधित्व करती है, मतलब विश्व के जनसंख्या का 17.5%। कितना? भारत की जो जनसंख्या है यह विश्व की जनसंख्या के 17.5% भाग का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, और भारत में क्षेत्रफल कितना है भाई? भारत में संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भाग ही है। यानी अपन कह सकते हैं कि क्षेत्रफल में भारत का स्थान है 7वां। कौन सा स्थान है? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% भाग का प्रतिनिधित्व करती है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग का भारत प्रतिनिधित्व करता है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का अपने पास कितना है? 2.4% भूभाग है। ठीक है, देखिए, भारत की अगर जनसंख्या की बात करें तो सबसे पहले भारत की जनसंख्या की जनगणना स्टार्ट हुई थी 1872 में। कब हुई थी? 1872 में। और किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में। इसके बाद में व्यवस्थित जनगणना स्टार्ट हुई थी, यानी व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध रूप से हर 10 साल से जनगणना होती थी, उसको बोलता है व्यवस्थित जनगणना। ये हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के वक्त। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले जनगणना कब हुई? 1872 में भारत में। और उसके बाद में कब हुई? 1881 से व्यवस्थित लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है, वर्तमान की जो जनगणना थी 2011, वह क्रम रूप से 15वीं जनगणना थी। कौन सी थी? 15वीं जनगणना। इसके जो राजस्थान के इसके जो जनगणना आयुक्त थे वो थे सी चंद्रमौली। कौन थे भाई? सी चंद्रमौली। ठीक है, 1976 में यानी 1976 में एक प्रावधान लाया गया। देखिए, 1976 में 1967 में एक प्रावधान लाया गया। क्या? कि जो जनसंख्या थी पहले ये राज्य सूची का विषय थी। कौन सी सूची का? राज्य सूची का। और इससे क्या किया गया? राज्य सूची के विषय से हटा करके 1976 के संविधान संशोधन से समवर्ती सूची का विषय के रूप में इसको स्थापित कर दिया गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, आगे देखिए, भारत की अगर जनसंख्या की बात करें तो प्रत्येक साल कितने पॉपुलेशन पैदा होती है भारत में? 1.82 करोड़। यह लगभग ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर है। यानी भारत प्रति वर्ष अपन कह सकते हैं कि एक ऑस्ट्रेलिया को जन्म देता है। कितने? 1.82 करोड़ व्यक्ति इसमें सालाना लगभग जन्म लेते हैं। ठीक है,
देखिए 2011 की जो जनगणना थी उसका स्लोगन था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत में अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कौन से राज्य नंबर 1 पे है या कौन सा प्रथम पे है, कौन से द्वितीय, तो देखिए भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। सबसे पहला कौन आता है? उत्तर प्रदेश, लगभग 20 करोड़, या वर्तमान में कह सकते हैं कि 24-25 करोड़ के लगभग जनसंख्या कहाँ पे? केवल उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद में है महाराष्ट्र, इसके बाद में है बिहार और इसके बाद में है पश्चिम बंगाल। जनसंख्या की दृष्टि से अगर राजस्थान का स्थान कहें तो जनसंख्या की दृष्टि से अपने राजस्थान का स्थान है 8वां। कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है, ठीक है। और अगर अपन बात करें कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, क्या सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है भाई सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। अब देखिए जनसंख्या के, देखिए दोस्तों अगर अपन राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार अगर राजस्थान की जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान की जनसंख्या है 5.86 करोड़, ठीक है। और ये 6.86 करोड़, और ये जो जनसंख्या है ये भारत के 5.67% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। तो और अगर अपन राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए अगर अपन राजस्थान में ये बात करेंगे राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जिले हैं जयपुर, जोधपुर और अलवर। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम रहती है जैसलमेर में। जो सबसे बड़ा जिला है अपने राजस्थान का उसमें सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। तो जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही ये क्या है? सबसे कम जनसंख्या वाले जिले हैं। अगर वृद्धि दर की बात करें तो भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर है 17.64%। कितनी है? 17.64%। और अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की वृद्धि दर से ज्यादा है। कितनी है? 21.44%, ठीक है। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। तो देखिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है? देखिए प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में, क्या प्रति 1 वर्ग यानी 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर इधर 1 प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जनसंख्या लोगों का जो संख्या होती है उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। देखिए जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला जाता है? देखिए जनसंख्या बट्टा यानी ये जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है, जो इस क्षेत्रफल में जितनी जनसंख्या निवास करती है उस जनसंख्या में इस क्षेत्रफल का भाग दे दिया जाता है तो जनसंख्या घनत्व आ जाता है, ठीक है। अगर भारत की बात करें तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितने हैं? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और भारत में भी अगर प्रथम स्थान की बात करें राज्य की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वह है बिहार, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और बिहार के बाद में बात करें तो पश्चिम बंगाल, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, ठीक है, यूपी और केरल। देखिए अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश, पहाड़ी इलाका, वहां पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? सबसे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके आगे बात करें कि राजस्थान के दृष्टिकोण से तो राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वह है 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर जो एरिया है प्रति वर्ग किलोमीटर उसमें 201 व्यक्ति निवास करते हैं, ठीक है। राजस्थान में भी अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है जयपुर, उसके बाद में है भरतपुर, उसके बाद में दौसा, उसके बाद में अलवर। अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में है 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उसके बाद में है भरतपुर 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उसके बाद में है दौसा 476 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और उसके बाद में है अलवर, वो कितना 438 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या है वो है जैसलमेर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व। उसके बाद में बीकानेर 78 यानी 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद में बात करें तो बीकानेर के बाद में आता है अपना बाड़मेर, उसकी है 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखिए दोस्तों इसके बाद में आता है अपना टॉपिक साक्षरता। इसके बाद में क्या आता है? साक्षरता, ठीक है। तो साक्षरता के दृष्टिकोण से अगर देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता है लगभग 73%। कितनी है? 73%, 73% साक्षरता। कितनी है? 73% साक्षरता है भारत की संपूर्ण दृष्टिकोण से। इसमें भी अगर
पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता है 80.9% और महिला साक्षरता जो है वह है 64.6%। और अगर सबसे ज्यादा साक्षरता की बात करें तो सबसे ज्यादा साक्षरता है केरल की 94%। कितनी? 94%। सबसे ज्यादा केरल हर चीज में रोल मॉडल है। 94% साक्षरता है केरल की। और अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम साक्षरता है बिहार की। और अगर अपन बात करें कि बिहार की कितनी, तो बिहार की है 61.8% साक्षरता। कितनी है? 61.8% सबसे कम अपने देश के अंदर। और अगर इसी दृष्टिकोण से 2011 की जनगणना के अनुसार अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की टोटल साक्षरता है 67.07%, यानी 67.07%। और उसमें भी अगर सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता है कोटा की। और उसमें भी पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता राजस्थान की है 80.51, यानी 51%, 80.51%। और अगर महिला साक्षरता की बात करें तो महिला साक्षरता है 52.66, यानी 66%। तो महिला साक्षरता के दृष्टिकोण से राजस्थान आज भी बहुत राष्ट्रीय स्तर से भी पीछे है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर है 64.6% और राजस्थान की है 52.66%। और अगर राजस्थान में सबसे ज्यादा साक्षरता की बात करें तो सबसे ज्यादा साक्षरता है कोटा की। और सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता की बात करें तो सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता है झुंझुनू की। ठीक है। और दोनों का कॉम्बिनेशन है सर्वाधिक साक्षरता कोटा की। और सबसे कम साक्षरता की बात करें तो सबसे कम साक्षरता राजस्थान में है जालोर की 55.58%, यानी 55.58%। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे अपन बात करते हैं। अब देखिए, अब दोस्तों अगर इसके आगे बात करें तो आगे आता है हमारे संसाधन में चौथा पॉइंट, लिंगानुपात। देखिए, अगर भारत की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात देखिए होता क्या है, 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या, क्या 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं, उस देश का लिंगानुपात कहते हैं। तो भारत का लिंगानुपात है राष्ट्रीय स्तर पर 940 व्यक्ति, यानी 1000 पुरुषों के पीछे 940 महिलाएं। और भारत में अगर सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो वापस से केरल रोल मॉडल के रूप में उभर के आता है 1084, यानी 1000 पुरुषों पे 1084 क्या है, महिलाएं हैं। और अगर सबसे कम की बात करें तो हरियाणा में कितना 879 व्यक्ति, यानी अगर 1000 पुरुषों के पीछे बात करें तो 879 महिलाएं हैं। ये कहाँ पे, यह हरियाणा में। ठीक है। इसके आगे बात करें राजस्थान की, तो देखिए राजस्थान का जो लिंगानुपात है वह 2011 की जनगणना के अनुसार है 928। कितना है, 928। और इसमें भी अगर सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक है डूंगरपुर 990, और उसके बाद में राजसमंद 288। और सबसे कम की बात करें, सबसे कम राजस्थान में धौलपुर में 845, जो बहुत ही कम है। ठीक है। इसके बाद में आता है नगरीकरण। देखिए नगरीकरण क्या होता है कि भाई कितने जो गांव है, जो छोटे ग्राम है, वो कितने नगरों में कन्वर्ट हो गया, कितनी ज्यादा जनसंख्या नगरों में रह रही है और कितनी ज्यादा गांव में रह रही है। तो देखिए ये कहावत है कि भारत गांव में बसता है, ये एकदम सही बात है। क्योंकि अगर भारतीय दृष्टिकोण से बात की या राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर यानी 68.8% जो जनसंख्या है वह गांव में निवास करती है। संपूर्ण भारत की बात करें तो 68.8% जनसंख्या गांव में निवास करती है, और वहीं 31.2% जो जनसंख्या है वह शहरों में निवास करती है। ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। स्वतंत्रता से अगर आज तक देखें तो ये आंकड़ा धीरे धीरे, यानी लोग गांव से शहरों में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गांव में रोजगार नहीं है, इनके संसाधन है, उसके लिए लोग यहाँ पे। लेकिन आज भी अगर देखें तो एक बाहुल्य जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जो है वह नगरों के बजाय गाँव में निवास करता है। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान तो भारत से भी आगे। तो राजस्थान की जनसंख्या का अगर 75.15% भाग, कितना 75.15% भाग जो है वह शहरों की बजाय गांव में निवास करते हैं। ग्रामीण की जनसंख्या कितनी है, 75.15%। और शहरों की बात करें तो शहरों में है 24.87% जनसंख्या है। जो 24.87% जनसंख्या है वह शहरों में निवास करती है। तो इसी के साथ दोस्तों अपना टॉपिक जो है मानव संसाधन वह टॉपिक पूरा हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।